अगर मेरा नाम नील मोहम्मद होता तो इस दुनिया को देखने का मेरा नजरिया शायद कुछ अलग होता, है ना? क्या वो नजरिया गलत होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जिस गली, जिस शहर, जिस धर्म, जिस देश में पैदा होते हैं, वो हमें पैदा होते ही एक नजरिया दे देता है। हाँ, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, हम आज की नाराजगी भरी एक तरफा वन साइडेड दुनिया में दूसरा बन के नहीं देख पाते। वी कैन नॉट बिकम द अदर। हम इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते। औरों की खामियां निकालने में इतने मसरूफ रहते हैं कि अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होकर, तटस्थ होकर सोच ही नहीं पाते। तो मैंने 1 मिनट के लिए नील मोहम्मद बनकर सोचा और मेरे मन में कुछ सवाल थे। हिंदुस्तान में लगभग 14% जनसंख्या, 14% मुस्लिम नागरिकों की है। आज से कई साल पहले मुस्लिम समुदाय के इर्द गिर्द एक मशहूर रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट। उसके हिसाब से हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर थी। ये चौंकाने वाली बात थी। दलित समुदाय को तो छुआछूत या अनटचेबिलिटी जैसी भयंकर ज्यादतियों का सामना करना पड़ा, शिक्षा से अक्सर दूर रहना पड़ा। तो मुस्लिम समाज की ये हालत कैसे हुई? किसने की? क्या सिर्फ सरकारों ने? या मुसलमानों के अपने रहनुमा, अपने लीडर्स भी इसके लिए जिम्मेदार थे? मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और मैं चल पड़ा हूं एक सफर पर, कुछ सवाल लेकर, कुछ जवाबों की तलाश में। मैं जानना चाहता हूं कि आज का युवा मुसलमान अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने रहनुमाओं के बारे में, अपने मुद्दों के बारे में किस तरह से आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन करता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नया हो रहा है मुस्लिम समुदाय में, जो शायद अक्सर अखबार की हेडलाइनों में और टीवी के शोर शराबे में, नेताओं की तकरीरों में दिख नहीं पाता। ये बहुत अजीब तरह की बात है कि हमारी जो कौमी लीडरशिप है उसके पास अगले 5 साल का भी विजन नहीं होता है। उसको पता ही नहीं है दुनिया किधर जा रही है। There is a huge lack of leadership in the Muslim community because, sir, who are the leaders of the Muslim community today? Sir, I can't. I absolutely cannot name one. Sir, and this is not क्योंकि आप नेम नहीं करना चाहते। Name नहीं, there is no name in my mind. सर, कोई भी लीडर हो, अगर वो अपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता है, उसको ग्राउंड लेवल की खबर होती नहीं है। तो मुस्लिम लीडर्स हैं वो ये देखते हैं कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन्हें दबा के वो हमारा वोट लेना चाहते हैं। वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एक तरीके से, वो हमारी सोच को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसे फिर हमारी सोच बना के दुनिया की तरफ दिखा रहे हैं। और उसकी वजह से ये एक बुरा जो इफेक्ट पड़ रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का कि हम ये सोचते हैं और हमारे ऊपर जो बुरा इफेक्ट आ रहा है कि ये मुस्लिम सोच ये है, ये हमारे दुनिया की तरफ दिखाई जा रही है हमारे आज के जो लीड कर रहे हैं हमें नेताओं की वजह से। मुस्लिम्स को हमेशा सोचा जाता है कि विक्टिमाइज किया जाता है। दे आरंट दैट विक्टिमाइज्ड। सो आईड से द लीडर्स हु सपोर्ट मुस्लिम, दे शुड मतलब आके उन्हें ग्राउंड लेवल पे एक बार देखना चाहिए दैट मुस्लिम्स आरंट दैट विक्टिमाइज्ड, दे हैव बीन अपलिफ्टेड। देयर आर सर्टेन कंसर्न्स दैट मुस्लिम्स हैव, बट to making that agenda to win is not right। मीडिया का भी ये कमाल है कहीं ना कहीं कि ये देखिए कि बात चल रही होती है लीगल राइट्स की और कोई शाही इमाम बैठा हुआ होता है। जहाँ बैठा होना चाहिए एक वाइस चांसलर को, जहाँ बैठा होना चाहिए एक लॉ एक्सपर्ट को, वहाँ वो शाही इमाम को बिठा रखते हैं।
क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि वो मुस्लिम लीडरशिप या कोई लीडरशिप उभर के आए। एक ज़माना था कि अगर अ वुमन वुड गो अहेड एंड वो बोलती, नकाब पहन के बोल देती थी, एवरीबडी वुड बी लाइक शी नोज समथिंग, you know, and now it has come out where everybody is like, you know, she can think. Oh my God, she can. And now it has come to the point where it is normal and it's supposed to be normal. 12 साल में मैं शायद क्लास में एक ही अकेला मुसलमान रहा हूँगा जो क्लास 1 से क्लास 12 तक एक ही क्लास में रहा। मेरे साथ एक दो लोग आते गए, बदलते गए, अंत में देखा गया कि मैं अकेला मुसलमान बचा हूँ। सो बट इफ यू आस्क मी टू रिकॉल वन मेमोरी वेयर आई फेल्ट लाइक ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, लाइक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे सर कहीं महसूस नहीं। कुरान शरीफ का पहला लफ्ज है पढ़ो। कितनी खूबसूरत बात है, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार अशिक्षित लोगों में मुसलमानों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। यानी वो कौम जिसकी हदीसों में फरमाया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, वो कौम इल्म के मामले में सबसे पीछे है। ये मुस्लिम नागरिकों के साथ एक ऐसी ज्यादती है जिसने उनकी कई पीढ़ियों के भविष्य, उनके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाला है। कैसे हुई ये हालत? मैं पहुंच गया हूं अलीगढ़, पढ़ाई लिखाई का गढ़, और इस बात से मुझे याद आ रही हैं वो 80 साल की दलित महिला जो मुझे बरसों पहले महाराष्ट्र के एक गांव में मिली थी। उन्हें आज तक नहीं भुला पाया। जब जिंदगी में वो अपने सबसे मुश्किल वक्त का सामना कर रही थी तो एक दिन उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक सभा में जाने का मौका मिला। बाबा साहब ने मराठी में एक कहावत कही, पढ़ो या मर जाओगे, रीड और यू विल डाई। वो ये सीख कभी नहीं भूली। 7 बच्चे थे, भूख का सामना करते हुए भी उन्हें पेट काट कर स्कूल भेजा। आज सब अफसर हैं, अच्छी नौकरियों में हैं। यह कहानी हम सब के लिए है। इस खूबसूरत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को दीन यानी धर्म के साथ साथ शिक्षा और खासकर टेक्निकल शिक्षा पर जोर देने के लिए नए नए रास्ते बनाए। धार्मिक होने से ही पिछड़े थोड़े हो जाते हैं हम। हमारी सोच हमें पिछड़ा बनाती है। 5 बार नमाज पढ़ने वाला या जनेऊ धारण करने वाला और रोज सुबह शाम मंदिर जाने वाला क्या एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं हो सकता? और नहीं होता क्या? लेकिन ये लफ्ज मुसलमान जब भी आपके कानों में गूंजता है तो जहन में जो पहली तस्वीर उभरती है वो क्या होती है? सोचिए, सफेद कुर्ता और ऊंचा पैजामा, सर पे गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, आंखों में शायद सुरमा। यही होता है ना मुसलमान। वो जो बिरयानी खाने खिलाने का शौकीन होता है, जिसके घर के दरवाजे पर हमेशा 786 लिखा होता है, जो घर पर जालीदार बनियान पहनता है, आवामिया कह के बात करता है, गोश्त की दुकानों की भीड़ में दिखता है, और हाँ, कट्टर जरूर होता है। एक लंबे अरसे से मुसलमानों को इसी झूठी इमेज में कैद किया गया है। टीवी, सिनेमा, रंगमंच या किस्से कहानियों में मुसलमानों की यही दुनिया दिखाई गई है जो एक फरेब है, एक धोखा है, झूठ है। लेकिन दुनिया तो इसी नजर से मुसलमानों को देखती है। सियासत यानी पॉलिटिक्स इसी नजर से मुसलमानों को देखती है। मुसलमानों के रहनुमा खुद इसी नजर से मुसलमानों को देखते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का बड़ा तबका खुद भी इन्हीं मुद्दों को अपने असल मुद्दे समझने लगा है और अब उसी बुनियाद पे वोट करता है। हज सब्सिडी हटाए जाने पर वो अपनी बात रखता है, लेकिन वो अपने रहनुमाओं से ये नहीं पूछता कि आज भी 31% मुसलमान गरीबी की रेखा के नीचे क्यों हैं। वो किसी दूर देश में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म के लिए सड़कों पर आ तो जाता है, लेकिन हुकूमत से ये पूछना जरूरी नहीं समझता कि यहाँ हिंदुस्तान में क्यों 25% मुसलमान बच्चे या तो कभी स्कूल जा ही नहीं पाए या उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी।
वो रेलगाड़ी में सामने बैठे शख्स से कौम के खिलाफ हो रही साजिश पर घंटों तर्क वितर्क तो कर लेता है, लेकिन इस बारे में बात करना उसे पसंद नहीं है कि भारतीय रेलवे में मुसलमान कर्मचारियों की तादाद महज 4.5% क्यों है। वो सोशल मीडिया पर सामाजिक व्यवस्था की कमियां गिनाते हुए कमेंट दर कमेंट करता चला जाता है, लेकिन ये जानना उसके लिए जरूरी नहीं है कि मुसलमान सिविल सर्विसेज में सिर्फ 3% और विदेश सेवाओं में 1.6% ही क्यों है। तो क्या इन सारे मुद्दों पर मुस्लिम समाज के अंदर इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन चल रहा है? सवाल और भी है, जवाब ढूंढता है स्टोरी टेलर।